मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां हाल ही में प्राचीन सोने के सिक्के मिलने की खबर ने इतिहासकारों से लेकर आम लोगों तक सभी को चौंका दिया है। छतरपुर वैसे भी अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर, चंदेल राजाओं का शासन और बुंदेलखंड की पुरानी सभ्यता, ये सब इस इलाके को खास बनाते हैं। लेकिन अब जो सोने के सिक्के सामने आए हैं, उन्होंने छतरपुर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि ये सिक्के जमीन के नीचे दबे हुए थे और किसी निर्माण या खुदाई के दौरान अचानक बाहर आ गए। अब सवाल ये उठता है कि ये सिक्के आखिर किस दौर के हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार ये सिक्के प्राचीन भारतीय राजवंशों से जुड़े हो सकते हैं, खासकर चंदेल काल या उससे भी पहले के। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये सिक्के उस समय के हैं जब छतरपुर और उसके आसपास का इलाका व्यापार और शासन का एक अहम केंद्र हुआ करता था। उन दिनों सोने के सिक्के सिर्फ दौलत का निशान नहीं होते थे, बल्कि सत्ता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था की ताकत को भी दिखाते थे। इन सिक्कों पर बने निशान और आकृतियां बहुत कुछ कहती हैं। कुछ सिक्कों पर देवी देवताओं की छवि बताई जा रही है, तो कुछ पर राजाओं के प्रतीक या खास चिन्ह हो सकते हैं। पुराने जमाने में सिक्कों पर जो निशान बनाए जाते थे, वो आज इतिहास को समझने की एक चाबी होते हैं। इन्हीं से पता चलता है कि उस दौर में लोग किस धर्म को मानते थे, किस राजा का शासन था और उस समय की कला और सोच कैसी थी। छतरपुर में सोने के सिक्के मिलना सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि बुंदेलखंड का इलाका कितना समृद्ध रहा होगा। सोना उस दौर में आम चीज नहीं था। इसका मतलब साफ है कि यहाँ व्यापार होता था, बाहर के इलाकों से संपर्क था और आर्थिक गतिविधियां काफी मजबूत थीं। कुछ विशेषज्ञ तो यह भी मान रहे हैं कि ये सिक्के किसी पुराने खजाने का हिस्सा हो सकते हैं, जिसे किसी संकट या युद्ध के समय जमीन में छुपा दिया गया हो। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जब हमलों के डर से राजा या अमीर लोग अपना खजाना जमीन के नीचे दबा देते थे। समय बीतता गया, लोग बदलते गए और वो खजाना वहीं दबा रह गया। हो सकता है छतरपुर में मिले ये सोने के सिक्के भी किसी ऐसे ही दौर की कहानी सुना रहे हों। एक कहानी जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही और अब अचानक हमारे सामने आ गई। अब प्रशासन और पुरातत्व विभाग भी हरकत में आ गया है। ऐसे मामलों में नियम साफ होते हैं कि जो भी प्राचीन धरोहर मिलती है, वो सरकार की होती है और उसे सुरक्षित तरीके से जांच के लिए भेजा जाता है। इन सिक्कों की वैज्ञानिक जांच की जाएगी, उनकी उम्र तय की जाएगी और ये समझने की कोशिश होगी कि ये किस सभ्यता या शासनकाल से जुड़े हैं। अगर सही तरीके से इनका अध्ययन हुआ तो छतरपुर के इतिहास के बारे में कई नई जानकारियां सामने आ सकती हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि भारत में अब भी ऐसी कई जगहें हैं जहां इतिहास जमीन के नीचे छुपा बैठा है। कभी किसान के खेत में, कभी सड़क बनाते समय, तो कभी किसी पुराने किले के पास। छतरपुर की ये खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा देश सिर्फ वर्तमान में ही नहीं, बल्कि अतीत में भी कितना समृद्ध रहा है। सोचिए, जिन सिक्कों को आज हम अजायब घर में शीशे के पीछे देखते हैं, वो कभी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा रहे होंगे। उनसे सामान खरीदा जाता होगा, टैक्स दिया जाता होगा और शायद दान पुण्य भी किया जाता होगा। आज वही सिक्के हमें हमारे इतिहास से जोड़ रहे हैं। छतरपुर के लोगों के लिए भी ये खबर गर्व की बात है। ये सिर्फ सोने की कीमत की बात नहीं है, बल्कि पहचान की बात है। ये एहसास कि जिस जमीन पर हम रहते हैं, वहां कभी महान सभ्यताएं फली फूली थीं। यही वजह है कि ऐसी खोजों को सिर्फ सनसनी की तरह नहीं, बल्कि सीख और सम्मान के साथ देखा जाना चाहिए। आने वाले समय में अगर इन सिक्कों को किसी म्यूजियम में रखा जाता है, तो लोग उन्हें देखकर सिर्फ चमकता हुआ सोना नहीं देखेंगे, बल्कि उस दौर की कहानी महसूस करेंगे। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि समय बदल जाता है, लेकिन इतिहास अपनी जगह छोड़ जाता है। तो दोस्तों, छतरपुर में मिले ये प्राचीन सोने के सिक्के हमें सिर्फ अमीरी की कहानी नहीं बताते, बल्कि भारत की गहराई में छुपे उस इतिहास की याद दिलाते हैं जिस पर हमें गर्व होना चाहिए। अगर आपको ऐसी ही रोचक, सच्ची और जमीन से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियां पसंद हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें